नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, द डेजिग्नेशन ऑफ टीआरएफ एज अ टेरर ग्रुप शुड पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेशन। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए और आर्टिकल आए तो ये नाउन कहलाएगा। डेजिग्नेशन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। कोई चीज का गठन करने को बोलते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब नोमिनेशन होता है। नोमिनेशन बोल सकते हैं या अपॉइंटमेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कोई चीज का पोजीशन देना, यानी पद पे लाना, उसको बोलते हैं। टीआरएफ एक यहाँ आगे है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप है, इसी के बारे में है। देखिए आगे समझेंगे। एज अ टेरर ग्रुप के रूप में शुड पुट मतलब करना चाहिए, पुट मोर प्रेशर, प्रेशर देना चाहिए किस चीज पे, पाकिस्तान पे। इसी के बारे में डिस्कशन है। देखिए यहां से समझेंगे। डेजिग्नेशन नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा इजम लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन वर्ड के लास्ट में आईवी लग जाए, एबल लग जाए, FUL आ जाए, लेस आ जाए, AR, यहाँ पे लेस के अलावा OUS आ जाए, AL आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे नाउन है, वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। टेरर ग्रुप, ग्रुप नाउन है, टेरर एडजेक्टिव है। शुड मॉडल है, पुट V1 है, मोर एडजेक्टिव है। प्रेशर, प्रेशर बनाना बोलते हैं, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। प्रेशर वैसे नाउन की तरह वर्क करता है, ऐसे वर्ब की तरह ही वर्क करेगा। इसी के साथ, इसी के बारे में डिस्कशन है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, आप ध्यान से समझेंगे। द डिसीजन ऑफ द US, देखिए US एज ए कंट्री यूज हो तो उसमें द लगाते हैं। द डिसीजन जो है US का डेजिग्नेट करना मतलब अपॉइंट करना, गठित करना होता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट एक ग्रुप का नाम है। इसको समझेंगे ऐसे आप। वैसे रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज करना, यानी एक तरह से बोलेंगे किसी भी चीज को रोकने के सेंस में आता है। रेजिस्टेंस का ये सेंस हो जाएगा। इसको याद रखना है, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। TRF ग्रुप है दैट क्लेम्ड, ये दावा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगांव टेरर अटैक इन अप्रैल 2025 में एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, FTO है, एंड अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। इज अ डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट है दैट शुड, शुड मतलब चाहिए का सेंस होता है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है किसका, FTO का, जो डेवलपमेंट है दैट शुड, यहाँ पे दैट शुड अंडरग्रेड, क्षमा चाहूंगा इसलिए, अंडरगर्ड, दैट शुड अंडरगर्ड होने चाहिए। अंडरगर्ड का मतलब होता है, वर्ब है, इसका मतलब होगा सपोर्ट करना, सपोर्ट करना बोलते हैं। द ग्लोबल फाइट टेरर अगेंस्ट, ग्लोबल की जो फाइट है, लड़ाई है टेरर के खिलाफ, यानी आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके लिए चीज मतलब कि सपोर्ट करनी चाहिए जो डेवलपमेंट है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझा देता हूँ। डिसीजन जो है US का अपॉइंट करना, जो TRF ग्रुप है इसका अपॉइंट करना, करने का जो डिसीजन है,
उसके बाद क्या है, ग्रुप जो है क्लेम किया, दावा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक, जो कब हुआ था, 2025 अप्रैल महीने में, एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है। देखिए जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर डिसीजन सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, जो डिसीजन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब है ये, V5 है। इज अ डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट है दैट शुड अंडरगर्ड, जो चीजें अंडरगर्ड कर सकता है यानी सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करना चाहिए का सेंस है। द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर, दुनिया की जो फाइट है टेरर के खिलाफ, मतलब आतंकवाद के खिलाफ। देखिए यहाँ पे समझेंगे, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। यूएस एज ए कंट्री है तो यहाँ पे ड लगाते हैं, ये 2+V1 है। द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF जो है, ये ग्रुप का नाम है। दैट, ये ग्रुप के लिए दैट आया, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब यहाँ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है फॉर द पहलगाम, इन नगर जगह का नाम है। टेरर एडजेक्टिव है, अटैक नाउन है। वैसे टेरर नाउन की तरह भी वर्क कर सकता है, क्योंकि अटैक के पहले लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। इसके बारे में कह रहा है, अप्रैल महीने में हुआ था, एज अ फॉरेन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, FTO जिसको बोलते हैं, स्पेशली डेजिग्नेटेड। ये ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले आ गया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब हो जाएगा। टूरिस्ट, एक तरह से डेजिग्नेटेड ग्लोबल टूरिस्ट, टेररिस्ट की बात हो गई। ये जो डिसीजन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, वर्ब मेन वर्ब है, V5। डेवलपमेंट नाउन है, दैट शुड अंडरगर्ड करना चाहिए, जैसे सपोर्ट करना चाहिए ग्लोबल फाइट का, दुनिया की जो फाइट है, फाइट नाउन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है टेरर, ये नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। ये सारी बातें थी यहाँ पे। इसमें एक वर्ड मिला अंडरगर्ड, जिसका मतलब है सपोर्ट करना। डेवलपमेंट नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डेवलपमेंट के सिलेबल में 4 पॉइंट्स आते हैं, इस पे जरूर समझे। आज से एक बैच आने वाला है जिसकी 7:30 टाइमिंग है। इसकी डेमो क्लास चलेगी आज से। ऑनलाइन क्लास होगा, 1 आवर की क्लास, ये क्लास होगी डेली, जो कि 1 आवर की क्लास होगी डेली। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। घर बैठे आप क्लास कर सकते हो। किस एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे, 8252112232, इस पे हम व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कहाँ पे क्लास चलेगी। अब घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज का डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास कंप्लीट होने के बाद, फ्री है डेमो, कंप्लीट होने के बाद आप उसके बाद आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद टोटल कोर्स फी होगी 2500 रुपीज होगी। टोटल कोर्स फी, महीने का नहीं, टोटल कोर्स फी है, बहुत सस्ता है। आप कर घर बैठे अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं। हाउ टू स्पीक में आप जानेंगे कैसे टॉक करनी है, कैसे कॉन्वर्सेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और आज शाम से ये बैच शुरू हो जाएगी, तो आप इसमें क्लास चलेगी, तो उस समय आप मैसेज मुझे करेंगे, ताकि मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी जानकारी आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, क्योंकि आने वाला भविष्य इंग्लिश में बहुत जरूरत होने वाली है भविष्य में, उसमें बहुत चीजें आपको करनी होगी। तो स्पोकन इंग्लिश को भी पहले से ही अच्छा कर सकते हैं आप। चलिए यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सब्जेक्ट है, हैज के साथ वेद आ गई। हैज कॉल्ड इट, उन्होंने बुलाया है इसे, टाइमली एंड इम्पोर्टेंट स्टेट। टाइमली ये एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है। देखिए टाइम नाउन है, इसमें एलवाई लगाएंगे एडजेक्टिव बनेगा। इट मीन्स जिस किसी नाउन में एलवाई अटैच करते हैं तो वो बनेगा एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में एलवाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। इन सारी चीजों को समझते चलिए, फिर इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कॉल्ड इट, उन्होंने बुलाया है इसे, टाइमली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। फॉर वन, द US स्टेट डिपार्टमेंट हैज एक्नॉलेज्ड,
इसके लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। देखिए, सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव के साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, आई और जो भी प्लूरल है उसके साथ हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सिंपल याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी राम मोहन सीता गीता जॉन पीटर जो भी है सबके साथ हैज, और हैव लगाते हैं आई और वी दे या कोई भी प्लूरल के साथ। एक्नॉलेज मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मानना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। फॉर वन, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज एक्नॉलेज्ड, मतलब माना है इस डिपार्टमेंट ने। क्या माना है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां तक तो आ गया। यहां पे इसको माना है सेवेरिटी ऑफ पहलगाम अटैक। सेवेरिटी ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, टी वाई एंडिंग वाला वर्ड है। सेवेरिटी मतलब होता है इंटेंसिटी, मतलब गंभीरता, सीरियसनेस बोल सकते हैं। ठीक है, नेस आ गया तो नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का सेंस है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने माना है सेवेरिटी ऑफ पहलगाम अटैक, इस चीज को एक गंभीरता के रूप में माना है। इट ऑल्सो मीन्स दैट, इट ऑल्सो मीन, क्षमा चाहूंगा इसलिए, इट ऑल्सो नेम्स द टीआरएफ एस, इसने नाम दिया है यूएस के लिए सब्जेक्ट के साथ बी फाइव है। इट के साथ हमेशा सिमिलर लगाएंगे। टीआरएफ को नाम दिया है एज अ फ्रंट एंड प्रॉक्सी फॉर लश्कर ए तैयबा, एक फ्रंट माना गया है और या प्रॉक्सी माना गया है। इसको दिया गया है नाम फ्रंट और प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रतिनिधि बोल सकते हैं, डेलीगेट बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब एजेंट को भी बोलेंगे। माना गया है ऑफ फॉर द लश्कर ए तैयबा विच पाकिस्तान क्लेम्स, जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया है, इट हैज रेंडर्ड डिफंक्ट, उसने पाकिस्तान ने रेंडर्ड किया है। रेंडर मतलब बनाना होता है। कोई भी चीज को बनाने के सेंस में आएगा तो रेंडर्ड करके आएगा। रेंडर्ड का मतलब है कोई चीज को परफॉर्म करना या ट्रांसलेट करना। बनाने का सेंस है बनाना या देना होता है, रेंडर्ड मतलब देना भी होता है, गिव के सेंस में आएगा। क्या माना है देखिए, इसको समझेंगे। डिफंक्ट माना है, डिफंक्ट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग एंड फंक्शन, मतलब कोई भी चीज फंक्शन में नहीं है उसको मानते हैं डिफंक्ट। एक तरह से ऑब्सोलेट मानते हैं। डिफंक्ट के लिए वर्ड बहुत अच्छा आएगा, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउटडेटेड। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए। यहाँ पे मानेंगे इसको ऑब्सोलेट, इसके लिए वर्ड आएगा आउटडेटेड। और प्रॉक्सी का मतलब एजेंट होता है, मतलब कि यहाँ समझेंगे। इट हैज विच पाकिस्तान क्लेम्स, जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया, इट हैज रेंडर्ड मतलब दिया है डिफंक्ट, एक तरह से पुराना माना गया, एक चीजें अब आउटडेटेड हो चुकी है। पाकिस्तान ने ये बात कही है कि मतलब देना होता है या प्रदान करना होता है। इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने दिया कि डिफंक्ट हो चुका है लश्कर तैयबा। इवन दो यहाँ तक कि द यूएस एडेड ग्रुप्स, यूएस ने ग्रुप को ऐड किया, सच एज LETN, जैश मोहम्मद को इट्स FTO लिस्ट में इन 2001 में शामिल किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यूएस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेल्पिंग यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है, ये नाउन है, पहलगाम अटैक है नाउन है, जगह का नाम है, अटैक नाउन है। इट प्रोनाउन है, ऑल्सो इट वर्ब है, नेम्स वर्ब है, TRPF ग्रुप का नाम है। फ्रंट एंड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब आगे होता है जैसे कोई चीज के बारे में आएगा। डिप्यूटी के सेंस बात है, नाउन है, फॉर द लश्कर तैयबा ये नाम है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इट हैज रेंडर्ड, पाकिस्तान के लिए it आया, हैज के साथ V3 आ गई। डिफंक्ट नाउन है, इवन दो ये कनेक्टेड से, यूएस सब्जेक्ट हैड, V2 है, ग्रुप्स सच एज इसम नाम दिया हुआ है। ऐसे करके समझेंगे और स्टोरी को समझने की आदत
बहुत अच्छे से डालनी है। दे हैव मास्टर माइंड, दे हैव मास्टर माइंडेड अटैक्स, उन्होंने अटैक को मास्टरमाइंड किया है इन इंडिया में सिंस देन, तब से। द यूएस हैज आल्सो पार्शियली मेड अमेंड्स, अमेंड्स मतलब सुधार को बोलते हैं। यूएस हैज आल्सो एडवर्ब है, पार्शियली एडवर्ब है, मेड वर्ब है, अमेंड्स मतलब सुधार करना। यूएस ने पार्शियली तरीके से, मतलब कि पार्शियली होता है ना, पार्शियली का मतलब है एडवर्ब हो जाएगा। ये जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं जरूर लिखें, जरूर समझें, प्रैक्टिस करें। पार्शियली का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से आंशिक रूप से, थोड़ा थोड़ा करके, पक्षपात से बोल सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी, यहाँ देखिए, फॉर द टीआरएफ नेम हैविंग बीन केप्ट आउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको रखा गया था। रेजोल्यूशन और कंडेमिंग, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। द पहलगाम अटैक अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से एट पाकिस्तान बिहेस्ट माना गया, पाकिस्तान का जो बिहेस्ट है इसको माना गया। अब यहाँ पे बिहेस्ट का मतलब समझेंगे। बहस मतलब होता है एक तरह से रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, बट विद द ऑकरेंस ऑफ यूएस, जो यूएस की ऑकरेंस हुई। ऑकरेंस का मतलब है कोई चीज का घटित होना होता है, किसी भी चीज का ऑकरेंस का मतलब है कंकरेंस, अग्रीमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे। विद द ऑकरेंस नहीं, कंकरेंस है, क्षमा चाहूँ, इसलिए कंकरेंस मतलब एग्रीमेंट होता है। यूएस एंड अदर 5 मेंबर्स, इनकी जो पाकिस्तान, विद द कंकरेंस मतलब जो अग्रीमेंट हुआ है यूएस और 5 अलग मेंबर्स के साथ। इट इज होप, ऐसा उम्मीद किया जाता है, इजी मार्क के साथ विथ रही है मतलब किया जाता है, दैट डेजिग्नेशन जो होगा, अपॉइंटमेंट विल नाउ हेल्प, ये हेल्प करेगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। इंडियाज केस इन डेजिग्नेटिंग मतलब अपॉइंटिंग करने में टीआरएफ एट यूएनएससी, इसमें इन प्रेपोजिशन है उसके साथ जेरंड आ गया। अंडर 1267 कमिटी फॉर सैंक्शन, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध होता है, रोक लगाने को बोलते हैं। ऑल्सो या बैन बोलते हैं सैंक्शन। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूती देना ट्रांस नेशनल लीगल परस्यूट को, और बिहाइंड द अटैक, जो भी अटैक हुए हैं उसके अंडर इस कमेटी के तहत। ऑल्सो इस चीज को और मजबूती दिया गया, ट्रांसनेशनल लीगल परस्यूट होना चाहिए। परस्यूट मतलब कोई भी चीज की इंक्वायरी जो होती है, पीछा करना जो होता है, उसको बोलते हैं। परस्यूट मतलब होता है जैसे एक तरह से परसुइंग, चेजिंग करने के सेंस में आएगा। वाइल जबकि दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप, स्टेप नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इज मेन वर्ब है। इट इज नेसेसरी, ये चीजें आवश्यक है। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। टू पुट टर्म्स एडमिनिस्ट्रेशंस अदर एक्शन सिंस द पहलगाम अटैक हुआ है इनटू पर्सपेक्टिव में, इस पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब होता है, नाउन भी होता है, देखिए पर्सपेक्टिव नाउन की तरह ही वर्क करेगा। पर्सपेक्टिव जो होता है वो नाउन की तरह भी वर्क करता है। जैसे बेसिकली आई वी ई वाला वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव होता है, बट ये सब नाउन में आता है। पर्सपेक्टिव मतलब पॉइंट व्यू होता है, एक व्यू को कहते हैं। आफ्टर इंडिया लॉन्च्ड, जब भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, द यूएस हैज काउंटर्ड इंडियाज नैरेटिव ऑन 4 डे। यूएस ने काउंटर किया भारत की जो नैरेटिव है, स्टोरी जो होती है, कन्फ्लिक्ट ऑन सेवरल ओकेजन्स पे। सिंपल पास्ट टेंस आया यहाँ पे। एक एक करके अलग अलग समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सेवरल के साथ देखिए नाउन आएगा प्लूरल, सेवरल एडजेक्टिव है, ये ओकेजन्स नाउन है। वेरियस के साथ भी नाउन लगाते हैं प्लूरल, ये सब एडजेक्टिव है, इसके साथ भी नाउन आएगा प्लूरल। सेक्रेटरी ऑफ मार्को रूबियो, ये दोनों ने हैव रिपीटेडली मेड द क्लेम, उन्होंने क्लेम, दावा किया, दैट यूएस नेगोशिएटेड, यूएस ने बातचीत की द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पे। सीज फायर मतलब होता है ट्रूस,
एंड एवॉर्टेड न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट, और एवॉर्ड किया यानी टाला न्यूक्लियर जो कन्फ्लिक्ट था, विवाद था। न्यूक्लियर एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट नाउन है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टसल, डिस्प्यूट या विवाद को बोलेंगे। अब यहाँ पे एवॉर्टेड का मतलब होगा, देखिए समझेंगे इसको। अवॉइडेड मतलब होता है किसी चीज को रोकने के सेंस में आता है या अलग करने के सेंस में आएगा। अवॉइडेड का मतलब होता है प्रिवेंट करना। यहाँ पे समझेंगे, इसका मतलब होता है प्रिवेंट by using trade ties as leverage, and equivalence with Pakistan has been happily to endorse। ये जो इक्विवेलेंस है, जो कि पाकिस्तान हैज बिन हैप्पी, पाकिस्तान रहा है खुश, एंडोर्स करने के सेंस में। एंडोर्स मतलब होता है हेल्प करना। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हेल्प करना, सपोर्ट करना। अपहोल्ड करना भी होता है। अपहोल्ड इंडोर्स मतलब है सपोर्ट करना। जैसे ट्रम्प्स अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब इससे पहले, नेवर डन बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन बिफोर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ट्रम्प्स की जो अनप्रेसिडेंटेड व्हाइट हाउस लंच है, एंड प्रेज फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर केम आवर्स, से चीजें कुछ घंटों बाद आई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लिखा है आफ्टर, आफ्टर केम आवर्स आफ्टर गवर्नमेंट हैड सेट, सब सरकार ने बात कही, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड क्लियर्ड, उन्होंने क्लियर किया था पिक्चर विद मिस्टर ट्रम्प, एंड ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन जस्ट हाउ मच प्रेशर द यूएस इज विलिंग टू पुट ऑन पाकिस्तान, कितना प्रेशर बना यूएस विलिंग है बनाने के लिए पाकिस्तान पे एक्ट एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म के लिए। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड हेल्ड चीजें हुई आउट प्रॉमिस ऑफ डूइंग मोर सपोर्ट, ये प्रॉमिस हुआ था कि जब बना था, जब वहां पे शासन ट्रम्प की आई थी, तो उस समय यह था कि भारत के सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिस हुआ था। इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, भारत अपने फाइट में टेररिज्म के खिलाफ यानी आतंकवाद के खिलाफ बाय फास्ट ट्रैकिंग एक्स्ट्राडिक्शन, फास्ट ट्रैकिंग एक्स्ट्राडिक्शन बनाया। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है सरेंडर ऑफ ए क्रिमिनल टू अनदर कंट्री। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है, सर लिख लेंगे, सरेंडर, इस वर्ड का मतलब है सरेंडर करना। सरेंडर ऑफ ए क्रिमिनल टू अनदर कंट्री, उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखेंगे, अप्रैल, अप्रैल अप्रैल महीने की बात है। तहवर हुसैन राणा वॉज वांटेड बाय इंडिया फॉर 2008 में मुंबई एट अटैक्स में जो हुआ था। इट इज होप दैट टीआरएफएस लिस्टिंग मींस दैट यूएस इज रिकमिटिंग टू द ऑब्जेक्टिव, यूएस ऑब्जेक्टिव के प्रति रिकमिटिंग कर रही है। गिवन दैट रियल चैलेंज, जो मेन चैलेंज है, रियल एडजेक्टिव है, रियल एडजेक्टिव है, चैलेंज नाउन है, लाइज मोर इन क्रेडिबली एंड एंडिंग पाकिस्तान सपोज टू दिस ग्रुप्स, और मेन चीज है कि पाकिस्तान के जो सपोर्ट से इन ग्रुप में वो चीजें होनी चाहिए। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे, आगे की लाइंस को देखेंगे। न्यू दिल्ली मस्ट फोकस, न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली की बात है, देश की बात है, इंडिया की बात है। किसी भी देश देश का जो कैपिटल होता है वो हमेशा इसको इंडिकेट करता है। फोकस ऑन इट्स एफर्ट्स डिप्लोमेटिक एज वेल एज लीगल टू इंश्योर जस्टिस फॉर विक्टिम्स, ताकि विक्टिम्स के जस्टिस मिले, जो शिकार हो गए हैं।
टू प्रिवेंट फर्दर टेररिस्ट एक्ट, इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए आगे होता है, आगे जो भी एक्ट होगा उसके लिए, जो भी घटना आगे होगी उसी के बारे में बात हो गई है। तो आई होप आपने पूरी तरह से चीजों को समझा। देखिए इस आर्टिकल में अमेरिका द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किए जाने का स्वागत किया गया है, जो पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को मान्यता देता है, गंभीरता जो भी थी उसके बारे में मान्यता देता है। वैश्विक स्तर पर भारत के आतंकवाद के विरोधी प्रयासों को मजबूत किया गया है। एक कदम संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव में टीआरएफ को न शामिल करने की चूक को भी सुधारा जाना चाहिए। ये इसके बारे में बात थी। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ आगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जैसा कि हमेशा बताता हूँ यहाँ भी लिखेंगे और समझेंगे इसके बारे में। देखिए एक फ्रेज आता है, पुट टू स्वॉर्ड, पुट टू द स्वॉर्ड, इसका मतलब है टू किल, किसी को मारने को बोलते हैं, किसी को मारने को बोलते हैं। ये होता है पुट अप विद, पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। चलिए आगे देखेंगे। पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू इसका मतलब होता है फिनिश करना। पॉकेट एन इंसल्ट, इंसल्ट है, एल टी है लास्ट में। इसका मतलब होता है टू बेयर इंसल्ट, मतलब अपमान सहन कर लेना, टू बेयर एन इंसल्ट, अपमान सहन करना यानी इंसल्ट है। अगला प्ले द फूल, प्ले द फूल मतलब होता है बेवकूफी करना, टू एक्ट फुलिशली, टू एक्ट फुलिशली इसका मतलब है बेवकूफी करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से बहुत सारे आपको फ्रेजेस मिले, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.